प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और विषय है हम लोगों का हिंदी। आज हम लोग लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ कि लोकोक्तियाँ किसे कहा जाता है। तो लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन। तो लोक द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत भी कहा जा सकता है या कहावत भी कर सकते हैं। अब लोकोक्तियाँ अर्थ और वाक्य प्रयोग देखिए। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अर्थ इसका होगा अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। तुम अकेले उस संस्था का भार नहीं संभाल सकते। क्या तुम नहीं जानते कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। दूसरा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकालना। शर्मा जी बांस को तो कुछ नहीं कह पाए, अब फाइलें फाड़ रहे हैं। ठीक ही कहा गया है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम्हें सत्यम की बात पर विश्वास नहीं तो स्वयं वहां जाकर सच का पता कर लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। काला अक्षर भैंस बराबर। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति होना। महेश यह पत्र नहीं पढ़ सकता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दोनों ओर से निराशा। नीरज ने नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू कर किया था, अब उसका व्यवसाय भी ठप हो गया। यह तो वही बात हुई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब अन्य लोकोक्तियाँ आप देखिए। आप भला तो जग भला। यदि हम अच्छे हैं तो सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। थोथा चना बाजे घना। ओछा आदमी दिखावा अधिक करता है। जहाँ चाह वहाँ राह। अच्छा होने पर सबको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। इच्छा होने पर उसको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। न्याय करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम आता न हो और दूसरों के दोष निकालना। भागते भूत की लंगोटी भली। भागते भूत की लंगोटी भली। जो कुछ मिल जाए वही ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना। अंधों में काना राजा। मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख गुणों की महिमा नहीं जानते। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के और। कहना कुछ और करना कुछ और। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। समय निकल जाने पर बाद में पछताना व्यर्थ होता है। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तु अच्छी लगती है। ढाक के 3 पत्ते, वैसा ही हालत रहना। दूध का जला छाक को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार हानि उठाने वाला दूसरा कार्य सोच समझकर करते हैं। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। अब आओ करें 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुहावरे से आप क्या समझते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, आप इसका उत्तर स्वयं करेंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे। अब है निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ से मिलान कीजिए। इधर उधर की हाँकना। तो इधर उधर की हाँकना मतलब बहुत गप्पे मारना। आप इससे मिलाएंगे बहुत गप्पे मारना। चादर तान कर सोना। चादर तान कर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, तो आप निश्चिंत होकर सोना से मिला देंगे। गहरोंगटे खड़ा होना। भयभीत हो जाना। भयभीत हो जाना से मिलाएंगे। हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना अर्थात हैरान होना। आप हैरान होना से मिलाएंगे। अंग है अगर मगर करना। अगर मगर का करना का अर्थ होता है बहाने बनाना, तो आप बहाने बनाने से इसका मिलान कर दीजिए। कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का अर्थ होता है दोषारोपण करना। इसको दोषारोपण से मिला देंगे। 6 है एक आँख न भाना। 6 है एक आँख न भाना, बिल्कुल अच्छा न लगना। आप इससे मिला देंगे बिल्कुल अच्छा न लगना। अब चलिए हम लोग करें, आओ करें 8 निम्नलिखित लोकोक्तियों को पूरा करिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ख है काला अक्षर भैंस बराबर। ग है आप भला तो जग भला। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अंग बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भागते भूत की लंगोटी भला। अचोचा थाना थोथा चना बाजे घना।
अब चलिए आओ करें नौ। निम्नलिखित लोकोक्तियों के उचित अर्थ लिखिए। दूध का जरा छाग को भी फूंक फूंक कर पीता है। प्यारे बच्चों, ये जितनी लोकोक्तियाँ हैं उसका अर्थ आप स्वयं लिखेंगे। अब देखिए आओ करें 10। एक साथ दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों को अलग अलग कीजिए। इसमें से मुहावरे और लोकोक्तियों को आप अलग अलग करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेखन। लेखन किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले लेखन में लिखने की कला ही लेखन है। अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। यह निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। आप इसकी परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं, किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद की विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताओं को आप देखें तो अनुच्छेद किसी एक भाव अथवा विचार पर आधारित होता है। दूसरा, सामान्यतः अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। तीसरा, अनुच्छेद एक स्वतंत्र तथा पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। चौथा है, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अब अनुच्छेद लेखन संबंधी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में मुख्य भाव पर ही समस्त लेखन केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है, अनुच्छेद लेखन से पूर्व मुख्य बिंदु तय कर लेने चाहिए कि हमें क्या लिखना है। तीसरा है, अनुच्छेद लिखते समय अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए, क्रम से लिखना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। अगला पायदान आता है, अनुच्छेद के वाक्य छोटे और विषय अनुकूल होने चाहिए। जिस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है उस विषय से संबंधित बातों को ही लिखना चाहिए। पांचवा है, अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। हम जिस अनुच्छेद को लिख रहे हैं उसके भाषा सरल होने चाहिए ताकि हम आसानी से समझ सकें। अब दूसरी बात है कि अनुच्छेद लेखन में एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए, बार बार एक ही बात को नहीं कहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक वर्णन नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय व्यर्थ के उदाहरण से बचना चाहिए, व्यर्थ का उदाहरण भी नहीं देना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एकरूपता होनी चाहिए, अब कई उदाहरण नहीं देने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द सीमा क्या है। अब प्यारे बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।